जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, हिस्ट्री का देख रहे थे हम चैप्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहले देख चुके हैं, पहले वीडियो देखें आप, बलबन तक चर्चा कर चुके हैं। गुलाम वंश या कहिए मामलुक वंश की चर्चा हो चुकी है। आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आज जो होगा खिलजी वंश, आज का आपका टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में आप देखे होंगे, बताएं वीडियो में कि सबसे पहले मामलुक वंश या गुलाम वंश कहिए शासन किया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, तुगलक बाद फिर सैयद वंश, सैयद के बाद फिर कौन था? लोदी वंश, अंतिम वंश, फिर मुगल शासक आ जाता है, बाबर रह जाता है। ठीक है, तो खिलजी वंश शासन किया 1290, जहाँ पर गुलाम वंश का समाप्ति हुई 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम दिन शासन है, 30 वर्ष। कितना मात्र है? 30 वर्ष, जो कि एक शासक ही उतना दिन शासन कर लेता है। तो 30 वर्ष है शासक किया है। तो पहला क्वेश्चन कि इन वंशों में, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे कम दिन तक शासन करने वाला वंश कौन है? तो सबसे कम दिन तक शासन करने वाला आपका, सबसे कम दिन तक शासन करने वाला कौन है? खिलजी वंश। और सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला कौन है? तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक करेगा, 94 वर्ष। ठीक, तो इसमें मेनली शासक जो हैं 3 है। इस वंश का संस्थापक अगर कहे जाए, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद एक शासक फिर आएगा, शक्तिशाली शासक, जिसको हम पढ़ेंगे हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर इसका अंतिम शासक, कमज़ोर शासक, मुबारक शाह खिलजी। 3 शासक की बात करेंगे। खिलजी वंश में कितने शासक के? 3 चर्चा होगी, 3 शासक का। तो सबसे आपका मेन शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, इसकी बातें होगी। लेकिन पहले स्टडी करते हैं हम लोग जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी देखिए 1290 से 6 वर्ष तक शासन किया, 1296 तक। मात्र कितना दिन शासन करने वाला है? 6 वर्ष शासन किया। इसका क्वेश्चन करेगा कि इस खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इस शांत प्रकृति का व्यक्ति था, सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति था। और यह जो है सो अपना क्वेश्चन करेगा कि इसने राज्याभिषेक जो किया, अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? राज्याभिषेक कहाँ करवाया? शपथ नहीं कर सकते आप, मुकुट कहाँ धारण किया? राज्याभिषेक कहाँ किया? तो किलोखोरी में, किलोखरी जगह है, वहाँ किया था। किलोखरी जगह में किया था। ये किलोखरी जगह का स्थापना किया था कैकुबाद बलबन का पोता किया था। जलालुद्दीन खिलजी काम क्या किया? इसमें एक आपसे क्वेश्चन करेगा, दीवान ए वकूफ विभाग, ये व्यय विभाग था, राजस्व का व्यय विभाग। व्यय समझते हैं आप लोग? व्यय मतलब होता है खर्चा का विभाग। ये खर्च, राज का खर्च देखने वाला विभाग था। तो दीवान ए वकूफ की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, दीवान ए वकूफ की। इसने अपने भतीजा, जो ये भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा भी कहिए या दामाद कहिए, या दामाद भी था, दामाद बना लिया। अपनी बेटी की शादी किया था जलालुद्दीन खिलजी इससे, तो दामाद भी था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसको, अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा एवं मणिकपुर की सूबेदारी दे दी, एकता दे दी, प्रदान कर दिया। वहाँ की कड़ा मणिकपुर का गवर्नर बना दिया इसको। कहाँ बना दिया? कड़ा मणिकपुर जो है सो प्रयाग में पड़ता है, इलाहाबाद प्रयाग में पड़ता है, वहाँ बना दिया। और ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका दामाद भी है और भतीजा भी है, ये शासन पर नज़र गड़ाए हुए हैं।
इसके लिए जब ये प्रयाग में कड़ा मणिकपुर को इसको सूबेदार बना दिया गया था वहाँ का, उसी समय से कोशिश कर रहा था कि हम सत्ता पर आएँ। और इसने इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसके समय में ही देवगिरी, आप सुने होंगे नाम, देवगिरी दक्षिण भारत में जो देवगिरी है, जो ताप्ती नदी के नीचे है देवगिरी पर अटैक करता है। यहाँ का शासक है रामचंद्र देव, देवगिरी का शासक है रामचंद्र देव। यहाँ से खूब धन लाता है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी को बताता नहीं है और लेकर के धन वापस ले आता है। इसके बाद एक प्लानिंग के साथ कड़ा और मणिकपुर में ही 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर देती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अपने चचा का हत्या करके सत्ता पर आ जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग देखेंगे फिर अलाउद्दीन खिलजी को, आप नोट कर लें सब, जिस किलोखोरी को इम्पोर्टेंट, दीवान वकूफ़, कड़ा मणिकपुर, है ना। चलिए अब ये अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इसका शासन 1296 में हत्या करता है, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। कितना साल हो गया? 20 वर्ष शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी में सबसे ज़्यादा ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व विजयी बनना चाहता था। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी, सिकंदर समझ रहे हैं, जो विश्व विजेता था सिकंदर था, उसकी उपाधि धारण करना चाहता था। तो सबसे पहले बात आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ये राज्याभिषेक कहाँ करवाया अपना। एक क्वेश्चन करेगा आपसे कि राज्याभिषेक करवाया लाल महल में। लाल महल जो कि दिल्ली में है। कहाँ है लाल महल? दिल्ली में। और इस लाल महल का निर्माण किया था बलबन किया था। तो बलबन के लाल महल में लिखेंगे आप लोग, बलबन के लाल महल में इसने आपका शपथ लिया, राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी उपाधि जो धारण किया, मेन आपका उपाधि इसका बहुत है, नासिर भी है, अमीर उल मोमिनीन भी है, लेकिन आपको दो याद रखना होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर ए सानी। दूसरा उपाधि इसका है अमीर उल मोमिनीन। ये इंपॉर्टेंट स्टार, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी क्यों? कि ये चाहता था कि हम सिकंदर बने, हम विश्व विजेता बने, पूरे वर्ल्ड को जीते। ये अब निकला सपना देखना, अलाउद्दीन खिलजी सपना देखने लगा, पूरा विश्व विजयी बनने का सपना देखने लगा। लेकिन क्वेश्चन करता है कि इसको विश्व विजेता बनने का सपना जो देखने लगा, सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया और इसको किसने रोका? तो यहाँ पर सिकंदर सानी सिकंदर बने, विश्व विजेता बनने का जो सपना देखा था, तो इसका मित्र था अल्लाह उल मुल्क। इसका मित्र था अलाउद्दीन खिलजी का एक मित्र था, नाम पूछता है अल्लाह उल मुल्क। ऐसा याद रखेंगे, अल्लाह है भगवान, उल मुल्क मतलब होता है देश, होता है मेरा मुल्क मेरा देश, बोलते हैं गाना गाते हैं मेरा मुल्क मेरा देश। तो अल्लाह उल मुल्क ये बोला कि पहले अपना मुल्क को बचाइए, अपना देश में शासन कीजिए। भारत में आप मुस्लिम बहुत कम हैं, पहले इसको बचाइए, यहाँ पर आप फैलाइए अपना, तब विश्व विजेता बनने का सपना देखिएगा। ये मित्र इसको सलाह दिया, तो मुल्क को बचाइए, ऐसा याद रहेगा आपको, अल्लाह उल मुल्क। इसका मित्र कौन है? अल्लाह उल मुल्क ने इसको रोका कि आप सिकंदर मत बनिए, सिकंदर सानी मत बनिए, अभी आप अपना देश को ही बचाइए, देश का शासन कीजिए। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर देखना चाहेंगे आप, तो इसको स्टडी करने के लिए आपके पास स्रोत क्या है, कौन कौन का बुक आपके पास है जो इससे आप पढ़ सकते हैं खिलजी वंश को, गुलाम वंश को। तो इसमें अब सबसे पहले तारीख ए फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी का है। जियाउद्दीन पूरा लिख सकते हैं आप, जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इसमें आप जब जाएंगे, इस बुक को पढ़ेंगे, तो आपको खिलजी वंश के बारे में बहुत सी कहानी मिल जाएगी। तो एक स्रोत आपका ये हो गया
तारीख फिरोज शाही। दूसरा है अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह। खजाइन पढ़ा चुके हैं पहले भी, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह किसका है? अमीर खुसरो का। किसका है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का। तीसरा बुक है फुतूह, फुतूह उस सलातीन। सलातीन है ना, सलातीन तो इसामी का है, इसामी का। 3 बुक आप याद रखेंगे। खजाइन उल फुतूह किसका है? अमीर खुसरो का। फुतूह उस सलातीन किसका है? इसामी का। ये 3 बुक आप याद रखेंगे। क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये पढ़ने का स्रोत है। खिलजी वंश को पढ़ने का 3 आपके पास माध्यम है, 3 स्रोत है आपके पास। तो हम लोग चर्चा क्या किए? शपथ राज्याभिषेक कहाँ करवाया, उपाधि कौन कौन लिया, स्रोत क्या क्या मेरे पास पढ़ने का। अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का काम देखते हैं कि इसने काम क्या किया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का काम क्या किया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसने राजत्व सिद्धांत दिया। जो बलबन दिया था राजत्व सिद्धांत, उसके सिद्धांत से थोड़ा सा अल्टर था, क्योंकि बलबन का राजत्व सिद्धांत भी हार्ड था। वहाँ पर लौह एवं रक्त की नीति थी। वहाँ देखे होंगे कि बढ़ाए थे हम लौह एवं रक्त की नीति। यहाँ पर क्या है? राजत्व सिद्धांत। इसका भी राजत्व सिद्धांत उसका फारसी पर, इसका भी आधारित था फारसी पर। बताया कि इसे बताया कि शासन में राजा का क्या दायित्व होता है, राजा किस रूप में होता है, सारा कुछ इसमें बताया। थोड़ा सा निरंकुश, राजा बताया कि निरंकुश होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? निरंकुशवाद होना चाहिए, मतलब किसी का सुनना अपने निरंकुश काम करे। ये सब सिद्धांत इसने दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी हर एक क्षेत्र में काम किया। आप देख सकते हैं सैन्य सुधार में, राजत्व सिद्धांत में, आक्रमण जो किया, कौन कौन सा क्षेत्र को मिलाया। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे सब कुछ का, ठीक है। तो आइए इसको मिटाते हैं पहले, आप इसके चलिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहले हम लोग देख लेते हैं कि सैन्य सुधार, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन जब करता है तो सबसे पहले पूछता है कि बाजार नियंत्रण किसने किया, नगद वेतन देना किसने किया, अस्थाई सेना किसने रखा, घोड़े को दागने की प्रथा कौन रखा, सैनिकों के हुलिया रखने का प्रथा कौन रखा, दशमलव प्रणाली किसने अपनाया, मंगोलों की दशमलव प्रणाली किसने आया। आप ये सब क्वेश्चन करता है। हाँ देखिए, अभी एक क्वेश्चन जब किए तो आप एक ऐड कर लेंगे। इसके पहले के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो बताया जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी में कहीं बुक मिलेगा आपका कि 2000 मंगोलों ने, कहीं मिलेगा आपको 4000 मंगोलों ने। 2 ऑप्शन देखिएगा। मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और इसके लिए मंगोलपुरी एक जगह ही बना दिया गया था। इसके लिए एक मंगोलपुरी जगह बसा दिया गया था। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी के प्रयास से, उसकी धार्मिक नीति से मंगोलों ने शामिल हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी की बात है ये, ठीक है। नोट्स को बना लेंगे आप, वहाँ पे ऐड कर लेंगे, मिटा रहे हैं इसको। तो अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहला बात देखा जाए कि इसका सैन्य व्यवस्था, सैनिक सुधार, सैन्य व्यवस्था कहिए, सैन्य सुधार बोलिए, क्या क्या काम किया। जो पहले, सबसे पहले शाही सेना को जो तैयार किया था इल्तुतमिश किया था। उसके बाद अस्थाई सेना अभी तक कोई नहीं रखे थे। सबसे पहले अस्थाई सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना, क्वेश्चन करेगा अस्थाई सेना रखने वाला कौन, बनाने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। इसकी सैन्य प्रणाली मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव समझते हैं, 10 में यहाँ बताएंगे आगे कि क्या दशमलव प्रणाली है। 10 प्रणाली, दशमलव प्रणाली में होता है कि 10 घुड़सवार है, तो वहाँ कहा जाता 10 घुड़सवार को मिलाकर एक सरखेल कहा जाता था। एक सरखेल, 10 सरखेल मिलाकर एक सिपा सलार, 10 सिपा सलार मिलाकर एक अमीर, 10 अमीर मिलाकर के एक मलिक, और 10 मलिक मिलाकर एक खान। ये आगे बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए। 10 घुड़सवार है, मतलब कि सैनिक, घुड़सवार सैनिक। एक मान लीजिए हम हो गए, तो मेरे पास एक घोड़ा है,
इस तरह से मेरे जैसा था 10, तो 10 घुड़सवार को मिला करके एक सरखेल का उसका नाम था, एक सरखेल। और फिर अगर 10 सरखेल हो गया, 10 सरखेल मतलब कितना घुड़सवार हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। 10 है सरखेल तो 10 है 100, तो 100 घुड़सवार हो जाएगा। घुड़सवार पूछेगा तो 10 सरखेल बराबर 1 सिपा सलार। सिपा सलार ये मंगोल का प्रणाली था। फिर 10 सिपा सलार, सिपा सलार, सिपा सलार बराबर 1 अमीर, 1 अमीर। फिर 10 अमीर बराबर 1 मलिक, और 10 मलिक बराबर 1 खान, 1 खान। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे कि सेना में सबसे छोटा कौन था तो 10 घुड़सवार। सबसे बड़ा पोस्ट कौन है, क्वेश्चन किया हुआ है। सबसे बड़ा मंगोलों की जो सैन्य प्रणाली थी, मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली थी, उसमें सबसे ऊपर का पोस्ट कौन है, खान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, खान। सबसे निम्न का घुड़सवार। 10 घुड़सवार बराबर 1 सरखेल, 10 सरखेल बराबर 1 सिपा सलार, 10 सिपा सलार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मलिक, 10 मलिक बराबर 1 खान। ये होगा दशमलव प्रणाली। तो सैन्य सुधार, सबसे पहले अस्थायी सेना, दशमलव प्रणाली, घोड़ों को दागने की, घोड़ों को दागने की प्रथा, दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा। सेना का हुलिया, हुलिया लिखने की प्रथा। जैसे मान लें कि देखिए घोड़ा है, हम सेना है, हमारा पहचान नहीं, मेरे जगह कोई चल जाएगा, मेरे जैसा मेरा भाई चला जाएगा, मेरे दादाजी चल जाते थे, वेतन ले रहे हैं, बुढ़ा गए, वो चल गए। तो इसलिए सेना को जो मान ली हम गए तो मेरा हुलिया लिखेगा, कहाँ कट मार्क है, कहाँ होल मार्क है, कहाँ पर निशान है, कहाँ मोल, लिख लीजिए पहले आप। इस सेना का पहचान हो जाएगा कि इनको बर्रे है, इसको देख लीजिए, इनका बाल उड़ा हुआ है, इनको देख लीजिए। तो सेना का हुलिया लिखना, और घोड़ा को दाग दीजिए, घोड़ा को मोहर मारिए, ताकि ये पता चले कि सेना का घोड़ा है। कोई ऐसा नहीं कि घोड़ा आप लाए हैं जिसमें आप वेतन बनवाना है, अच्छा घोड़ा लेकर आए, और जब युद्ध करने जा रहे हैं तो मरल घोड़ा ले चल जाइएगा, तो नहीं चलेगा, पकड़ा जाएंगे आप। तो इसलिए उसने घोड़ों को दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा शुरू कर दी। ठीक है। फिर क्या किया, सैनिकों को पूछता है कि सैनिकों को वेतन नकद वेतन देने की बात। पहले क्या होता था, एकता दिया जाता था, एकता प्रदान किया जाता था, क्षेत्र प्रदान किया जाता था, है ना। तो उसमें क्या होता था, जागीर प्रदान करते थे, जागीर में ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलता था। यहाँ पर अब नकद वेतन देने की प्रथा शुरू कौन की, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब नकद वेतन दे रहे हैं तो कम दीजिएगा, तो उसमें गुजारा होगा, सेना का गुजारा होगा, उसके परिवार चल जाएंगे, वेतन बहुत कम है। तो इसीलिए क्वेश्चन करता है कि नगद वेतन क्यों शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा क्यों शुरू की, क्यों सेना को देना, इसके लिए क्या लाया, नगद वेतन दिया तो इसके लिए क्या लाया, बाजार नियंत्रण लाया, बाजार नियंत्रण लाया, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लाई। मैंने बाजार में सब कुछ तय कर दिया कि बाजार में कितना, कौन सा प्राइस में कौन सा सामान मिलेगा, ये नियंत्रण कर दिया, कंट्रोल। पहला करने वाला बहुत चमत्कारी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसके लिए एक विभाग ही बना दिया, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, बाजार नियंत्रण के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग समझते हैं कि बाजार नियंत्रण क्या है, यहाँ तक आप समझ गए बात को। अब हम समझते हैं कि बाजार नियंत्रण क्या था, उसका बाजार नियंत्रण है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सारा नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ जाते चल जाइए और लिखिए नहीं, आप अपने नोट्स बनाइए। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, जो यूट्यूब के सहारे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना नोट्स जरूर बनाएंगे। और जो ऑफलाइन क्लास मेरे कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वो पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो ऑनलाइन डिपेंड हैं, वो फुल्ली नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे। अब देखिए, बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण
कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। एकदम कंप्लीट याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत कौन विभाग था? एकदम याद रखेंगे। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण विभाग, बाजार को देखने वाला विभाग। ये रिपोर्ट कहाँ करता? इसके ऊपर कोई विभाग था? बिल्कुल था सर, बोलिएगा बिल्कुल था। दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग है। ये राजस्व विभाग है, पूरे सरकार का राजस्व विभाग है। इसकी स्थापना कौन किया? क्वेश्चन पूछा है कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि बाजार नियंत्रण ही लाया, ये कंप्लीट बाजार नियंत्रण है, बाजार नियंत्रण विभाग है, बाजार विभाग है ये दीवान ए रियासत। एकदम याद रखेंगे। इसके ऊपर कौन है? दीवान ए मुस्तखराज, जो कि सुप्रीमो है राजस्व विभाग। दीवान ए रियासत कौन है? बाजार विभाग, बाजार नियंत्रण विभाग आप कर सकते हैं। तो इस बाजार में क्या है? इस बाजार में अधिकारी भी रहेंगे। बाजार अलग अलग प्रकार का था। जिससे आपको बाजार का प्रकार देखेंगे, अगर प्रकार, तो यहाँ पर था प्रकार में देखेंगे साहना ए मंडी, साहना ए मंडी। दूसरा बाजार था आपका सराय ए अदल। तीसरा बाजार था बंदगान। 3 बाजार आप देख सकते हैं। साहना ए मंडी में गल्ला मिलता था, अनाज, आप कह सकते हैं अनाज, दाल चावल गेहूं मिलता था। यहाँ पर अन्य कपड़े या अन्य वस्तु कह सकते हैं, साजो सामान के बाजार। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको दास मिलता था, दास। दीवान बंदगान, ये बाजार का प्रकार है। साहना ए मंडी, सराय अदल, बंदगान, ये बाजार का प्रकार हुआ। आप इस बाजार गला लेना है तो आप यहाँ मत जाइए, गला खरीदना है आप यहाँ जाइए। सारा रेट फिक्स है, सारा रेट बाजार में, पहले बाजार में घुसने से पहले बाजार के गेट पर ही आपका चार्ट बना हुआ है, सब लिखा हुआ है। इस बाजार में जा रहे हैं तो पूरा लिखा हुआ, दाल ऐसे किलो, चावल ऐसे केजी, है ना, गेहूँ ऐसे, चना ऐसे, इस तरह से। अगर बाजार में कोई वजन कम दे रहा है, अगर बाजार में कोई वजन वेट कम कर रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का सख्त हिदायत था कि जितना वजन कम दे, मान लीजिए ½ kg वजन कम दिया, ½ kg, अगर 5 kg आप लिए, ½ kg वजन कम दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी का निर्देश था कि आप उसका ½ किलो मांस जांग से काट लीजिए। ½ किलो कम दिया है ना, ½ किलो जांग से काट लीजिए। बताइए कोई काटेगा? कोई कम तोलेगा? इस तरह से हार्ड था नीति वहाँ पर। तो आप जिसको गल्ला खरीदने यहाँ जाइए, कपड़े वगैरह खरीदने हैं, अन्य वस्तु खरीदने सराय अदल में जाइए, दास वगैरह खरीदना है तो आप जाइए, दास मिल जाएगा, लेबर लोग, दास लोग कहाँ मिल जाएगा? बंदगान विभाग में, बंदगान बाजार में मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपका फिक्स था, जो आज नहीं है। आज मॉडर्न युग में भी रेट फिक्स नहीं है, कहीं पर आलू बिक रहा है कुछ तो कहीं बिक रहा है कुछ। मंडी मिल जाएगा, ठीक से, मंडी यहाँ पर आपका लगभग ठीक है, लेकिन मंडी में भी गड़बड़ होता है। लेकिन उस समय का ऐसा गड़बड़ करने को हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बहुत सख्त था और सेना की आवश्यकता पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण लाया गया था, है ना। तो बाजार का प्रकार हुआ। अगर कहे कि अधिकारी कौन कौन थे यहाँ पर इस बाजार में, अधिकारी कौन कौन थे, तो पहली बात थी कि साहना ए मंडी अधिकारी ही था एक विभाग में। इस साहना ए मंडी अधिकारी थे। घूमने वाला जो गुप्तचर था, वरीद अधिकारी नाम के थे, वरीद व्यक्ति। हम भी वरीद बन सकते थे, साहना ए मंडी हम भी बन सकते थे। पूरे बाजार का मालिक कौन होगा? साहना ए मंडी। वरीद क्या हो गया? गुप्तचर, जो घूम घूम के रिपोर्ट देता है, गुप्तचर। नाजिर, अभी भी नाजिर होगा कि नाजिर हैं, ये माप तौल अधिकारी थे, माप तौल अधिकारी। कोई अगर माप तौल में गड़बड़ करेगा तो ये देखते थे, माप तौल अधिकारी थे। परवाना नवीस, परवाना दीवाना, परवाना नवीस, परवाना, ये आपको परमिट जारी करता था। बाजार में आपको बेचना है कोई चीज़ तो परमिट पहले लीजिए, ऐसे मत जाइए बाजार में, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको बाजार में कुछ बेचना है, विक्रेता बनना है बेचने के लिए, तो आपको परवाना नवीस के पास जाना पड़ेगा। आप पहले परमिट जारी करवाइए, अपना लिस्ट में नाम लाइए, तब आपको वहाँ पर मिलेगा।
तो ये सब विभाग अधिकारी थे, शाहनाई मंडी, वरीद, नाजीर, परवाना नवीस। और ये बाज़ार का प्रकार था शाहनाई मंडी, सराय अदल, बंदगान। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते चलिए ये अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण था। सबसे ऊपर बाजार नियंत्रण में कौन था? दीवान ए रियासत। उसके नीचे शाहना ए मंडी, सराय अदल, बंदगान। इन लोग अधिकारी कौन कौन थे? वरीद थे, नाजिर थे, परवाना नवीस थे, है ना। परवाना नवीस कह सकते हैं आपको। बस हो गया, बहुत है पूछने के लिए। ठीक है, सॉरी मिनट, एक मिनट, फ़ोन है जी, बात काट दो, चाहे धीरे बात करो। सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था। चलिए अब जो है हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का और सारा पहले काम देखते हैं, फिर आक्रमण कहाँ का अलाउद्दीन खिलजी किया, कौन कौन सा क्षेत्र को जीता, है ना। उस क्षेत्र को हम देखेंगे, बाद में देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र को मिलाया, क्या क्या किया। मिलाया तो नहीं, सिर्फ मतलब आपको जीत करके छोड़ दिया, अधीनता स्वीकार कर। मिलाने का काम आपके आगे किया MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो उस बात को देखेंगे, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, उसका अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसका अलग क्लास देखेंगे। पहले अलाउद्दीन खिलजी का और काम देख लेते हैं। जैसे कि इनका वास्तुकला अगर देखना चाहते हैं आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया वास्तुकला, तो इसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का वास्तुकला में अलाई दरवाज़ा सबसे पूछता है। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा जो कहाँ है? दिल्ली में है। आप लोग गए होंगे कुतुब मीनार के आगे, कुतुब मीनार के आगे जमैत खाना मस्जिद भी है वहाँ पे, और वहीं पर अलाई दरवाज़ा है, जिसका निर्माण कौन कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। पूछेगा सीरी किला, सीरी का फोर्ट, सीरी फोर्ट, सीरी का किला, सीरी किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबा महल, हजार खंबा का 1000, हजार खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैत खाना मस्जिद किसने बनवाया? जमैत, पूछा हुआ क्वेश्चन है BPSC में, जमैत खाना मस्जिद, खाना मस्जिद किसने बनवाया? जमैत खाना मस्जिद किसने बनवाया? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये 4 कम से कम आप याद रखेंगे, अलाई दरवाज़ा, सीरी किला, हजार खंबा, जमैत खाना मस्जिद। इसका निर्माण कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल जो चाइना थे, गोवी के थे, जो यहाँ पर चंगेज खान आप चर्चा बता चुके हैं, चंगेज खान जिसका नाम बचपन का तेमुचिन था, उस प्रजाति का लोग, माने उस लोग मंगोलों ने आक्रमण हमेशा भारत पर करते रहा। इल्तुतमिश के समय ही शुरू हुआ था मंगोल का आक्रमण भारत में, इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था और आगे भी होते रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्वेश्चन करता है कि सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ, मंगोलों का सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ, सबसे ज़्यादा बार 7 बार। कितना बार हुआ? 7 बार आक्रमण हुआ। कितने बार हुआ? 7 बार आक्रमण हुआ। ठीक, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय एक इटली यात्री आया था, यहाँ नहीं आया था, इसके दरबार में नहीं आया था। इसका शासनकाल क्या है? 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का। इसी समय इटली का यात्री मार्को पोलो, नाम सुने होंगे आप लोग, मार्को पोलो भारत आया था। ये बात हो सकता है भारत आया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नहीं आया था। क्वेश्चन स्पष्ट है, तो फिर से पढ़ा क्यों रहे हैं जब अलाउद्दीन की बात ही नहीं? अलाउद्दीन में नहीं आया, अलाउद्दीन के क्षेत्र में नहीं आया, अलाउद्दीन का जितना भी शासन का क्षेत्र था उसमें नहीं आया। ये आया कहाँ मार्को पोलो? तो पांड्य देश में आया था, पांड्य राज्य में आया था। पांड्य राज, चोल चेर पांड्य जो बताए थे आपको, तो पांड्य जो अभी बचा हुआ था पांड्य राज में आया था, पांड्य क्षेत्र में आया था। तो एक क्वेश्चन करता है कि किसके समय में मार्को पोलो ने पांड्य क्षेत्र राज्य में आया, और जिस समय उत्तर भारत में शासनकाल किसका था, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? एक क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि जब मार्को पोलो ने पांड्य राज्य में आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन बताएंगे आप लोग? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी का भी और हम लोग देखेंगे, लेकिन एक लंबा वीडियो हो जाएगा,
अभी इसका अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सारे काम बाकी हैं, इनका देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। इनका आक्रमण कैसे कैसे हुआ, गुजरात पर कैसे किए, देवगिरी पर दोबारा आक्रमण कैसे हुआ, रामचंद्र जहाँ शासक था वहाँ पर, फिर चित्तौड़ में आक्रमण कैसे किए, कैसे उनको कब्जा किए चित्तौड़ में, है ना। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की कहानी देखेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, थैंक यू।